तो चलिए शुरू करते हैं आज का यानी कि 31 मई का करंट अफेयर्स। पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करेंगे, फिर उसके बाद में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा 30 मई को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के नागरिक हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत सिंह कौर चीमा माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपत्ति बने? इसका सही आंसर होगा अमेरिका। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FLCOI द्वारा कहाँ कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े गए? इसका सही आंसर होगा जिबूती। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम द्वितीय का सफल परीक्षण कहाँ किया? इसका सही आंसर होगा उड़ीसा में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना? इसका सही आंसर होगा भारत। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IAF की टुकड़ी अभ्यास रेड फ्लैग 24 में भाग लेने के लिए कहाँ पहुंची? इसका सही आंसर होगा अलास्का में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने घोषणा की है कि शहरीकरण से भारतीय शहरों में रात के समय गर्मी बढ़ती है? इसका सही आंसर होगा IIT भुवनेश्वर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NARCL का MD एंड CEO नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा P संतोष। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा? इसका सही आंसर होगा रूस। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 30 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? इसका सही आंसर होगा गोवा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा प्रभा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर होगा RBI। आइए हम लोग इसका कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। अभी RBI गवर्नर ने 3 प्रमुख पहलों का अनावरण किया, प्रभा पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और एक फिनटेक रिपोजिटरी प्रभा। RBI से प्राधिकरण लाइसेंस और विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित वेब आधारित पोर्टल है। प्रमुख विशेषताओं में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना, स्थिति ट्रैकिंग, प्रश्नों के उत्तर और समय पर निर्णय शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा राकेश रंजन को। आइए अब हम इन्हीं करंट अफेयर्स को डिटेल में जानते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर बन रहा है अवार्ड से, तो चलिए जानेंगे। मेजर राधिका सेन को UN सैन अवार्ड मिला। 30 मई को जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स डे 2024 का आयोजन किया गया। इसमें UN के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारतीय महिला पीस कीपर मेजर राधिका सेन को सैन्य पुरस्कार से सम्मानित किया। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। मेजर राधिका सेन को यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। वे भारतीय त्वरित तैनाती बटालियन की कमांडर के तौर पर मार्च 2023 से अप्रैल 2024 तक ईस्ट कांगो में तैनात थी। मेजर राधिका मूल रूप से हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। 30 वर्षीय राधिका ने बायोटेक इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया है। मेजर राधिका सेन ने 2016 में इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी। वे मेजर सुमन गवानी के बाद यह अवार्ड पाने वाली दूसरी भारतीय महिला पीस कीपर हैं। मेजर सुमन गवानी साउथ सूडान में तैनात थीं और उन्हें 2019 में यह अवार्ड दिया गया था।
हमारा अगला करंट अफेयर बनता है डिफेंस से, तो चलिए जानते हैं। देश की पहली 3D टेक्नोलॉजी मिसाइल अग्निबाण लॉन्च। 30 मई को प्राइवेट स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने मिसाइल अग्निबाण यानी कि सब ऑर्बिटल टेक डेमोन्स्ट्रेट, इसका नाम रखा गया सॉल्टेड वन, लॉन्च की। इस मिसाइल को सतीश धवन स्पेस सेंटर में देश के पहले और एकलौते प्राइवेट लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया है। आइए हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। अग्निबाण एक सिंगल स्टेज वाला रॉकेट है जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन पर काम करता है। यह भारत का एकलौता ऐसा रॉकेट इंजन है जो गैस और लिक्विड दोनों तरह के ईंधन पर चलता है। इस इंजन की असेंबलिंग IIT मद्रास में अग्निकुल की फैसिलिटी में हुई। अग्निबाण रॉकेट ऑर्बिट में 300 किलोग्राम का पेलोड 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जा सकता है। इससे पहले 4 बार अग्निबाण को लॉन्च करने की कोशिश की गई थी, लेकिन टेस्ट फेल रहा था। हमारा अगला करंट अफेयर है DRDO की रुद्रम द्वितीय मिसाइल का सफल परीक्षण। 29 मई को भारत ने स्वदेशी रुद्रम द्वितीय एयर टू ग्राउंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उड़ीसा के तट से सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन से लॉन्च किया गया। फ्लाइट टेस्ट में इसके सभी रेंज ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, रडार और टेलीमेट्री स्टेशन पर नजर रखी गई। इसकी सभी तकनीकों का प्रदर्शन अच्छा रहा। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। DRDO की बनाई 350 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज वाली ये मिसाइल नई जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल है। यह जमीन पर बने दुश्मन के सर्विलांस, कम्युनिकेशन, रडार, कमांड और कंट्रोल सेंटर्स को नष्ट कर सकती है। यह लॉन्चिंग से पहले उसके बाद भी टारगेट को लॉक कर सकती है। इससे पहले अक्टूबर 2020 में रुद्रम प्रथम मिसाइल का फाइनल टेस्ट किया गया। इस मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर थी और ये INS GPS नेविगेशन सिस्टम से लेस थी। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है इंटरनेशनल से, तो चलिए जानेंगे। नॉर्थ कोरिया ने 10 बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रशिक्षण किया। 30 मई को नॉर्थ कोरिया ने 10 बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया। यह टेस्ट ईस्ट सी यानी कि सी ऑफ जापान में किया गया। साउथ कोरिया और जापान की सेना ने इस बात की पुष्टि की और इसकी कड़ी निंदा की। आइए हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। यह मिसाइलें करीब 350 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद समुद्र में गिर गई। नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल परीक्षण साउथ कोरिया, अमेरिका और जापान के संयुक्त सैन्य अभ्यास पर बातचीत के दौरान किया। इससे पहले 14 मार्च को नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति और तानशाह किम जोंग उन ने टैंक का परीक्षण किया था। यूनाइटेड नेशंस ने नॉर्थ कोरिया पर परमाणु और बैलिस्टिक हथियारों की टेस्टिंग पर प्रतिबंध लगाए हैं। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है रैंक एंड रिपोर्ट से, तो चलिए जानेंगे। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन बने। 29 मई को फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट के मुताबिक स्पेस एक्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन बन गए। वे फ्रांसीसी अरबपति और लुई विट्टो मोट हेनिस के CEO बर्नार्ड अर्नोल्ट और अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। XAI ने 18 मिलियन यानी कि 1.5 लाख करोड़ रुपए के प्री मनी वैल्यूएशन पर 60 बिलियन यानी कि 50,000 करोड़ रुपए जुटाए। एलन मस्क ने 9 मार्च 2023 को XAI कंपनी को बनाया था। एलन मस्क की नेटवर्थ 209.7 बिलियन डॉलर करीबन 17.48 लाख करोड़ रुपए है। जेफ बेजोस करीब 16.73 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ दूसरे नंबर पर हैं। तीसरे नंबर पर
बर्नार्ड अर्नोल्ट की नेटवर्थ अब 200.7 बिलियन डॉलर करीब 16.61 लाख करोड़ रुपए है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 113.5 बिलियन डॉलर करीब 9.46 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ 11वें स्थान पर हैं। गौतम अदानी लिस्ट में 18वें नंबर पर हैं, जिनकी नेटवर्थ 86.3 बिलियन डॉलर है। यह करीबन 7.19 लाख करोड़ रुपए है। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है लॉन्च एंड इवेंट से, तो चलिए जानते हैं। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप लॉन्च। 28 मई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई रिटेल का मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसके जरिए रिटेल निवेशक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ऑनलाइन खरीद और बेच सकेंगे। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ने रिटेल निवेशक का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए नवंबर 2021 में रिटेल डायरेक्ट स्कीम लॉन्च की गई थी। तब से रिटेल निवेशक आरबीआई रिटेल डायरेक्ट .organization.in वेबसाइट के जरिए सरकारी बॉन्ड्स में निवेश करते हैं। आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम निवेशकों को सरकारी सिक्योरिटीज यानी कि जीसेक ऑनलाइन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बाजारों से खरीदने की अनुमति देती है। छोटे निवेशक अब इसके जरिए एक गिल्ट सिक्योरिटीज अकाउंट खोलकर सरकारी बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। यह अकाउंट रिजर्व बैंक के साथ खुलता है, जिसे रिटेल डायरेक्ट गिल्ट यानी कि आरडीजी अकाउंट बोला जाता है। इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली और मंथली करंट अफेयर्स के साथ में।